गर्मी का सीज़न चालू हो चुका है, खेतों में आग लगने की लगातार संभावनाएँ जताई जाती हैं, आग लग जाते हैं जिसको लेकर के किसान काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। उसको लेकर के हमारे साथ जिला आपदा विभाग के हैं, गौतम गुप्ता जी हैं। सर आपकी तरफ से आपदा विभाग ने एक पोर्टल जारी किया हुआ है, किसानों का अगर किसी भी तरीके का खेत खलियान अगर नुकसान होता है, तो उस पोर्टल से किस तरीके से वो अटैच होंगे? क्या कुछ पोर्टल के बारे में? देखिए ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है जो कि जन सुविधा केंद्र के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यदि किसी किसान भाई की कोई फसल प्रभावित हो गई है, तो वो निकटतम जन सुविधा केंद्र पर जाएँ और वहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर वो जब जाएँगे तो वहाँ पर खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना का आइकन है, उस पे वो पे अपनी सारी सूचनाएँ दर्ज करेंगे। मूल रूप से जो ये आदेश आपदा विभाग द्वारा ये जारी किया गया है, इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी फसल प्रभावित हो गई है, वो संबंधित जन सुविधा केंद्र पे जाएँ और वहाँ पर अपना समुचित विवरण उस पर ऑनलाइन कराएँ। क्योंकि इसमें ऑनलाइन ये प्रक्रिया की जाती है जो कि जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसे स्वयं करनी होती है। तो वो जब उस पर अपनी सारी सूचनाएँ अंकित कर देते हैं, उसपे अपने दस्तावेज़ अपलोड कर देते हैं, तो वो सारे दस्तावेज़ जो हैं वो मंडी समिति को ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर मंडी समिति उसको संबंधित एसडीएम साहब के उसपे ट्रांसफ़र करते हैं और संबंधित एसडीएम साहब के वहाँ से उसपे लेखपाल की रिपोर्ट लग करके फिर वो वापस मंडी समिति को मिलती है और फिर मंडी समिति उसके भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कर देती है। तो ये किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए कि अगर यदि उनकी फसल प्रभावित हुई है, तो उस प्रभावित फसल के संबंध में निकटतम जन सुविधा केंद्र पे जाएँ और जाकर के अपना मतलब अपना समुचित विवरण वहाँ पर दें कि उनके अब जो बैंक डिटेल्स है वो बैंक डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करें, अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्लस उसमें जो आपके जो अभिलेख जो स्थान जल गया, जो खेत जल गई है, उसका एक फ़ोटोग्राफ ले लें, प्लस अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले लें, अपना एक फ़ोटोग्राफ ले लें और एक इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा एक प्रतिभूति प्रारूप भी हम लोगों ने संलग्न किया है। उस प्रतिभूति प्रारूप को भी पहले से भर कर के लेके जाएँ और वहाँ पर वो स्कैन होकर के उसमें अपलोड हो जाएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड होने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुँचे, प्लस उनकी कितनी उनका रकबा कितना था, कितना उसमें रकबा प्रभावित हो गया है, कितने बचे हुए हैं, इसका भी एक आंकड़ा लेकर के जाएँगे। तो मतलब सारी सूचनाएँ एक ही बार में आप पोर्टल पे दर्ज करा देंगे। वह सूचनाएँ दर्ज होने के बाद जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, उस प्रोसेस से हो करके तो जल्द से जल्द हमारे जो भी किसान भाई हैं, उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है, उसके जो शासन का मतलब अनुमन्य सहायता है, वो उन्हें मिल जाएगी। पोर्टल है, पोर्टल से अभी तक किसान कितने लोग मतलब उस पोर्टल से अटैच हुए हैं, जुड़े हैं? कितने किसानों को मतलब जो उनका नुकसान हुआ है, उनका भुगतान कितने लोगों को क्या कुछ ऐसी अनुमान? देखिए, ये जो भुगतान की कार्रवाई होती है, वो संबंधित मंडी समिति के माध्यम से होती है। जैसे अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करें, तो गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा आपका गोरखपुर शहर का जो मंडी है, वो मंडी है, जिससे आपके बांसगाँव और इत्यादि क्षेत्र आच्छादित होते हैं। फिर एक जो मंडी है आपकी, वो सहजनवा मंडी है। तो ये 3 मंडी समिति के जो माननीय जो मंडी सचिव होते हैं, वो इनके माध्यम से होता है। प्लस जो खजनी का जो कुछ क्षेत्र है, उसके लिए दोहरी घाट से जो आच्छादित मंडी है वो उसे कवर करती है और जो कैंपियरगंज से आच्छादित क्षेत्र है वो फरिंदा मंडी से कवर होती है। तो ये इसका भुगतान मंडी समिति के माध्यम से होता है। तो ये चीज़ कि कितने किसानों का भुगतान हुआ है और ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें संबंधित मंडी समिति से ही प्राप्त होंगी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला आपदा विभाग के गौतम गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि किसी भी तरीके की आपदा आती है या खेत खलिहान में आग लगते हैं, तो उन किसानों के लिए एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल पे जा कर के कुछ कागज़ात होते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ होते हैं, जो फ़ोटोग्राफ ले कर के वहाँ अटैच करा कर के उन सभी नुकसानों का मंडी के द्वारा भुगतान ले सकते हैं। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।